देश के बिजली संयंत्रों में कोयले की किल्लत को लेकर संकट लगातार गहराता जा रहा है और इसी गहराते संकट को लेकर आज ऊर्जा मंत्री ने एक बैठक की और ये बैठक काफी अहम रही। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में बिजली गुल होने की आशंका के बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने ऊर्जा मंत्रालय, BSES और टाटा पावर के अधिकारियों के साथ बैठक की। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली संकट को बेवजह प्रचारित किया गया। हमारे पास पर्याप्त भंडार है। दिल्ली में जितनी बिजली की आवश्यकता है उतनी बिजली की आपूर्ति हो रही है और होती भी रहेगी। आर.के. सिंह ने कहा कि मैंने गेल के CMD से देश भर के बिजली स्टेशनों को आवश्यक मात्रा में गैस की आपूर्ति जारी रखने के लिए कहा है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपूर्ति जारी रहेगी। न पहले गैस की कमी थी, न ही भविष्य में कभी होगी। उन्होंने बताया कि बिना आधार के ये पैनिक इसलिए हुआ क्योंकि गेल ने दिल्ली के डिस्कॉम को एक मैसेज भेजा था कि वो बवाना के गैस स्टेशनों को गैस देने की कार्रवाई 1 या 2 दिन के बाद बंद करेगा। वो मैसेज इसलिए भेजा गया था क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा है। मंत्री ने कहा कि हमारे पास आज के दिन में कोयले का 4 दिन से ज्यादा का औसतन स्टॉक है। हमारे पास प्रतिदिन स्टॉक आता है और कल जितनी खपत हुई उतना कोयले का स्टॉक आज आ गया है। पहले की तरह कोयले का 17 दिन का स्टॉक नहीं है। कोयले की ये स्थिति इसलिए है क्योंकि हमारी मांग बढ़ी है और हमने आयात कम किया है। देखिए दो बात है। एक तो यह है कि हम लोगों ने अपना इंपोर्ट्स एकदम बिल्कुल कम कर दिया है, एकदम नेग्लिजिबल हो गया है। पहले हम इंपोर्ट करते थे 44 मिलियन टन इंपोर्ट करते थे, वो नेग्लिजिबल कर दिया। और उसके बाद भी एक तो वो हमने किया, दूसरा हमने 2,82,00,000 नए कंज्यूमर्स को जोड़ा। सौभाग्य योजना के अंतर्गत हमने हर घर को कनेक्शन दिया, तो हमारा डिमांड बढ़ रहा है। हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो हमारा डिमांड बढ़ रहा है। ये सब अच्छी बात है, शुभ संकेत है। हम चाहते हैं कि इकोनॉमी और बढ़े और इसको सब हमने मैनेज किया डोमेस्टिक कोल के आधार पर। तो डोमेस्टिक कोल में जितना हमारा खपत हो रहा है उतना कोयला हमको मिल रहा है प्रतिदिन, उतना रेक्स आता है। मैंने कहा ना कल 275 रेक आया, 1.58 मिलियन टन वो तो रेक्स आया। फिर हमारे पास कैप्टिव कोल माइंस है जो कि करीब 13 लाख टन 14 लाख टन वो देते हैं। उसके अलावे सिगरेनी है, वहाँ से 13-14 लाख मेट्रिक टन आते हैं। कुल मिलाकर के जितना हमारा कंजम्पशन है 1.75 उतना हमको आ रहा मिलियन टन, 1.75 मिलियन टन पर डे है। तो पर डे हमको उतना मिल रहा है। ये हमारे पास रिजर्व है और ये डेली मॉनिटर होता है कि किस तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ विजेंद्र सिंह सोलंकी, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सोलंकी साहब आपका। सोलंकी साहब, देखिए जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी ने एक पत्र लिखा था केंद्र सरकार को और उसमें उन्होंने कहा था कि लगातार कोयला संकट जो है वो गहराता जा रहा है जिसकी वजह से बिजली संकट है, लेकिन आज ऊर्जा मंत्री ने ये तमाम चीजें साफ कर दी हैं। विजेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज आपकी वीडियो आ रही है? मेरी आ रही है जी बिल्कुल। ये ऊर्जा मंत्री आप जिक्र जो कर रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के ऊर्जा मंत्री या केंद्र के ऊर्जा मंत्री की चर्चा कर रहे हैं? जी हेलो जी विजेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ मैम कि आप केंद्र के ऊर्जा मंत्री का जिक्र किया आपने या प्रदेश के आप पार्टी के ऊर्जा मंत्री का जिक्र किया आपने? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने आज आर.के. सिंह जी ने जिस तरीके से आज बैठक की है उसमें उन्होंने ये बात कही है कि दिल्ली में कोई भी जो संकट है वो नहीं है फिलहाल। दिल्ली में जो संकट है वो नहीं है। दरअसल ऐसा है, देखिए मैं आपको बहुत शॉर्टकट में सारी बात रखना चाहूँ भाजपा के नाते। तो जो ऑक्सीजन की स्थिति थी और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा केजरीवाल को कि अच्छा ठीक है इसका ऑडिट कराइए, तो उन्होंने कुछ घंटे बाद ही कहना शुरू कर दिया कि साहब अब हमें नहीं चाहिए, अब हमें नहीं चाहिए। दुगनी से ज्यादा डिमांड उन्होंने की थी। तो इसी तरह से इनके आदत के मुताबिक ये फर्जीपना दिन 2 दिन में साबित हो जाएगा। ये अपनी आदतों से बाहर जाने वाले नहीं है और जनता इसको ठीक से संज्ञान ले भी रही है, ले चुकी है। ऊर्जा का संकट उस तरह से नहीं बल्कि इसकी इंटरनल जरूर खामियां रही होंगी आप सरकार की, जिसकी वजह से हालांकि खपत बढ़नी शुरू हुई है
ऊर्जा यानी बिजली के कनेक्शन पूरे देश में गांव-गांव घर तक पहुंचाए गए हैं, डिमांड बढ़ी है, वो सारी बात एक है, वो तो सच्चाई है, उसे भी देश जानता है। लेकिन केजरीवाल जी की जो हरकतें हैं, ये झूठ पे झूठ और सफेद झूठ जो बोलते हैं उसके आदी है ये, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो केंद्र सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है, यही दोषी है। ठीक है, वैभव जायसवाल जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत स्वागत है जायसवाल साहब आपका। लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी द्वारा पत्र केंद्र सरकार को लिखा गया था, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि मात्र एक दिन का जो कोयला है वो दिल्ली में बचा है। लेकिन अब ऊर्जा मंत्री ने ये बैठक की है और इसमें उन्होंने साफ कहा कि किसी भी तरीके से संकट नहीं किया, इसे बेवजह प्रचारित किया गया। देखिए, ये तो कोरोना काल में भी कह रहे थे कि सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। इन्होंने वैक्सीन के वक्त भी कहा कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके वजह से वैक्सीन लोगों को जो नहीं लग रही थी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री योगी जी ने पत्र लिखकर केंद्र से इस बारे में चर्चा की है और डिमांड की है। भारत का 20 लाख टन कोयला चीन के पोर्ट पर है। क्योंकि ये चुनाव में जा चुके हैं, चुनावी मोड में है, 5 राज्यों में चुनाव है। प्रधानमंत्री जी को अभी कुशीनगर आके उद्घाटन करना है, इसके पहले यूपी में आए और इतनी बड़ी घटना घटी लखीमपुर खीरी में, वहां नहीं जाने का समय मिला क्योंकि ये चुनावी मोड में जा चुके हैं। इनको देश में आने वाली समस्याओं पे जरा सा भी चिंता नहीं है। ये इसी तरह कोरोना काल में भी बेफिक्र थे। अब देश में कोयला संकट मतलब पूरे देश को ब्लैकआउट कर लेंगे, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग समझेंगे कि क्या देश में ब्लैकआउट होने वाला है। क्या मतलब अगर कोई राज्य कह रहा है, झारखंड कह रहा है, महाराष्ट्र कह रहा है, उत्तर प्रदेश कह रहा है और दिल्ली भी कह रहा है, तो अगर सारे राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो ये इस तरीके से बात कह के अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला छुड़ा लें, ये कहाँ तक उचित है मुस्कान जी। और भारतीय जनता पार्टी का तो चाल चलित चेहरा है कि किसी भी समस्याओं को आने से पहले केजरीवाल जी की उसको वो तथाकथित नौटंकी जो कहते हैं उससे वो मरते हैं और बाद में जब जनता के सामने जाने पर सच्चाई सामने आती है तो माफी मांगते फिरते हैं। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक ऐसी पार्टी है जिसे देश से किसी प्रकार का, देश में होने वाली समस्याओं से किसी प्रकार का सरोकार नहीं है। इन्हें चिंता होती है तो सिर्फ अपने सत्ता के लोभी लोग हैं और चुनाव आ चुका है इसलिए ये चुनावी मोड में है। इनको इनसे बिल्कुल मतलब नहीं कि कोयला का स्टॉक कितना बचा हुआ है। उस आज जो ऊर्जा है, ऊर्जा हमारे लिए एक लग्जरी आइटम नहीं है, ये हमारी दैनिक जीवन के उपयोग की आज नेसेसिटी है। जैसे बिजली होता है, लोगों को रोटी चाहिए, मकान चाहिए, आज ऊर्जा भी चाहिए और ऊर्जा की जरूरत के बिना कोई भी काम जीवन में करना अब संभव नहीं है क्योंकि मोबाइल पे अगर मैं चार्ज करना तो उसके लिए भी बिजली चाहिए और ये बड़ा संकट है, इस पे गंभीर होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। जायसवाल जी, में पर ब्लैकआउट का खतरा लगातार मंडरा रहा है, लेकिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने जो बैठक की है उसके बाद उन्होंने जो बातें कही वो कहीं राहत देने वाली है। दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपके पास आना चाहूंगी जायसवाल साहब, आपके पास मैं एक बार फिर से लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ सोलंकी साहब मौजूद हैं। सोलंकी साहब, आपके पास आना चाहूंगी। जायसवाल साहब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी को किसी से भी, आम आदमी से कोई सरोकार नहीं है, वो मात्र सत्ता भोगने के लिए आई है और इस तरीके की बातें करके, एक ये बात कहकर कि किसी भी तरीके का संकट नहीं है, आप जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते। देखिए मैम, उसमें मुझे ये कहना है कि अभी आपके प्रवक्ता जो कह रहे थे, चर्चा ऊर्जा के ऊपर हो रही है और वो मामला लाग लपेट करके वैक्सीनेशन वाला शुरू कर दिया, उसके बाद लखीमपुर वाला शुरू कर दिया। डिबेट किसी और बिंदु पे है और इधर से उधर घूमने फिरने की बेकार की बातों में समय जाए। और जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, उसको WHO और पूरी दुनिया उसकी सराहना कर रही है। कितनी बड़ी आबादी को, 1.25 अरब से ऊपर की आबादी है हमारे देश की, वैक्सीनेशन में सबसे ज्यादा अग्रणी हमारा देश है, इसको सब स्वीकार कर रहे हैं और बाकी कंट्री के जो हेड है वो भी स्वीकार कर रहे हैं जहाँ तक वैक्सीनेशन का मामला है। और रहा इनकी आप सरकार और केजरीवाल जी का, ये मैंने जैसा कहा महा झूठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में, कोर्टों में इन्होंने माफी मांगी है। मानहानि के मुकदमे कई लोगों ने इनके खिलाफ बीच में किए हैं, पूरा देश जानता है और आप भी जानते हैं कि इन्होंने माफी मांगी है, उसके लिए झूठ बोलने के लिए माफी मांगी। तो इनकी चर्चा कैसे की जाए, क्या की जाए, ये सब इनकी बेकार की बातें हैं। जैसा मैंने कहा कि वो ऑक्सीजन के ऊपर ड्रामा किया था और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑडिट के लिए तो तत्काल जो बोले नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है, पूरी है। तो ऊर्जा मंत्री ये बात कहकर कि अब देश में किसी तरीके का संकट नहीं है बिजली का, ये बात कहकर वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते। मैं इस पर आपका जवाब चाहूंगी।
से भारी भरकम केंद्र सरकार के भारी भरकम व्यक्तित्व के मिनिस्टर ने अगर ये कहा कि कोई संकट आने वाला नहीं है, तो नहीं आने वाला है, ये प्रिज्यूम कर लेना चाहिए। इनके भ्रम और भय में जो ये भ्रम और भय फैलाते हैं विपक्षी लोग, ये बड़ा मुश्किल है। इससे जूझना होता है और फिर काम करना होता है। जनता के लिए जो उपलब्धियां हैं वो पूरी करनी होती है, प्लस इन झूठे और बेईमान लोगों से जूझना पड़ता है। मुश्किल ये है कि समय बड़ा खर्च होता है ऐसे लोगों से सिरदर्दी लोग। कोई संकट नहीं आने वाला, ना कोई आएगा ना कोई है। ठीक है, ये तमाम जो स्थितियां हैं वो आगे देखने को मिलेगी, किस तरीके से संकट है या नहीं वो तो कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में कहा गया है कि मात्र 1 दिन का और पंजाब में कहा गया है कि मात्र 2 दिन का कोयला स्टॉक बाकी है। अब तमाम जो स्थितियां हैं वो देखने लायक होंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने ये तमाम बातें कही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं राहत तो जरूर है, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके की स्थितियां कोयले को लेकर बनती है।